फोर सीजन होटल में नारद जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारिता के आदर्श स्वरूप और सामाजिक भूमिका पर विचार विमर्श हुआ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विनय दीक्षित ने अपने संबोधन में कहा कि देव ऋषि नारद पहले ऐसे आदर्श पत्रकार थे जिन्हें देवलोक और असुर लोक दोनों में समान आदर मिला, क्योंकि वे सत्य के पक्षधर और संवाद के माध्यम थे। उन्होंने कहा, आज नारद जयंती मनाने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि संवाददाता 24 घंटे सातों दिन समाज के लिए कठिन परिश्रम करता है। पत्रकारिता 2 स्तरों पर चल रही है, ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग और डेस्क रिपोर्टिंग, लेकिन संवाददाता का जोखिम और श्रम कहीं अधिक है। दीक्षित ने नारद जी के बारे में फैली भ्रांतियों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि नारद जी को लेकर कहा जाता है कि वे इधर की बात उधर करते थे, लेकिन वे जो भी करते थे वो जनहित में सत्य होता था। यही आज की पत्रकारिता का भी मूल है। उन्होंने पत्रकारिता के लिए 3 मूलभूत सिद्धांत बताए: पराई स्त्री को मातृत्व भाव से देखना, पराये धन को मिट्टी समान समझना और सब में एक ही आत्मा का भाव रखना। जामताड़ा बना बेईमानी का प्रतीक। अपने वक्तव्य में विनय दीक्षित ने झारखंड के जामताड़ा गांव का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां की आर्थिक स्थिति साइबर ठगी से समृद्ध हुई है, जो बेईमानी का 1% चेहरा है। उन्होंने कहा, देश 99% ईमानदार नागरिकों के बल पर चल रहा है, जिन्होंने नियमों के पालन से विकास किया। वरिष्ठ पत्रकार सुनील गौतम ने कहा, दमोह की मीडिया ने प्रशासन को सतर्क करने, सामाजिक कुरीतियों को उजागर करने और धर्मांतरण जैसे संवेदनशील विषयों पर महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने कहा कि दमोह के पत्रकार अपने कर्तव्यों के प्रति सजग और ईमानदार हैं। समारोह में रही विशेष उपस्थिति कार्यक्रम में विनय सोलंकी, भैयन जी, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष दीपक तिवारी, जिला प्रचार प्रमुख वैभव साहू, साहित्यकार अमर सिंह राजपूत सहित जिले के कई वरिष्ठ और कनिष्ठ पत्रकार उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन वैभव नायक ने किया और आभार प्रदर्शन हिमांशु रैकवार ने किया। कैसे ही जीवन नारद जी का जीवन रहा। नारद जी ने संपूर्ण जीवन में एक ही काम किया है। आप पूरा जीवन उठा के देखिए तो एक ही काम किया है। वो काम कौन सा है? संवाददाता का काम। इसलिए हम कहते हैं कि वो आद्य संवाददाता थे। पत्रकारिता शब्द बाद में आया। संवाददाता के पत्रकारिता जगत में हम सब जानते होंगे 2 प्रकार के काम होते हैं। एक काम होता है जो ग्राउंड जीरो पर होता है, जो हम सब लोग करते हैं। दिन रात हम सब दोनों काम करते हैं कई बार, लेकिन कोई बड़े समाचार पत्र होते हैं, बड़े मीडिया चैनल्स होते हैं, जब 2 काम होते हैं। एक ग्राउंड जीरो पर होता है, एक डेस्क पर होता है। आज 2 काम होते हैं। डेस्क पर जो काम होता है वो उसको क्या नाम देंगे आप लोग समझते होंगे। पत्रकारिता कहते हैं, कुछ और भी कहते होंगे, संपादन कहते होंगे। लेकिन संवाददाता का जो मूल काम है वो ग्राउंड जीरो पर होता है। इस पूरे काम में सर्वाधिक परिश्रम और सर्वाधिक जीवन में रिस्क, सब प्रकार के खतरे भी, सब प्रकार के चैलेंजेस भी, सबको झेलते हुए कोई काम करता है तो वो संवाददाता है। और नारद जी इस आद्य संवाददाता थे। संवाद का मतलब होता है संवाद रखना, संवाद करना। जैसे हम सब लोग अनुभव में आता होगा, उनके तीनों कालों में तीनों लोकों में सबके साथ संवाद की एक निरंतरता थी। तो देवलोक में भी उसी सम्मान के साथ प्रवेश करते थे। सभी देवता ऋषि कहते थे, देवर्षि थे। देवता भी जिनके आचरण की पूजा करते हों, देवता भी जिनसे कुछ सीखते हों, ऐसे चरित्र देवर्षि थे। देवर्षि नारद जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं व बधाई। दमोह पधारे आदरणीय श्री विनय दीक्षित जी का मैं समस्त पत्रकारों की ओर से दमोह में स्वागत वंदन अभिनंदन कहता हूं। नारद जयंती का आयोजन विगत कई वर्षों से दमोह में लगातार हो रहा है और यह सफल आयोजन हमेशा निरंतर प्रगति के पथ पर है। नारद का अर्थ होता है जल,
और दा का अर्थ होता है दान। नारद का पूरा अर्थ है जलदान। जलदान, ज्ञानदान और तर्पण करने से हमें अनेक शुभ कार्य करने पड़ते हैं। आज पत्रकार की भूमिका नारद जी की भूमिका में है, लेकिन इसका स्वरूप बदल गया है। यदि इस मंच से मैं कहना चाहूंगा कि शासन प्रशासन को चेताने का जो काम पत्रकार नारद जी की भूमिका में कर रहे हैं, यदि आज पत्रकार जगत इस भूमिका का निर्वहन नहीं करेगा तो शायद हमें ऐसा नहीं लगता कि आम जनमानस को राहत या शासन प्रशासन को विकास की ओर देखने के लिए समय मिल पाएगा। आदरणीय दीक्षित जी, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि दमोह के पत्रकारों की इन कार्यों में श्रेष्ठ भूमिका रहती है। और यह मामला आप अभी हाल में ही, चाहे वो मतांतरण का हो, मिशन अस्पताल का हो या अन्य किसी भी क्षेत्र में हो, दमोह के पत्रकारों ने जिस प्रकार से अपनी अहम भूमिका निभाते हुए प्रदेश ही नहीं देश में दमोह के इस मामले में नाम रोशन किया है, वह उल्लेखनीय है। मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि पत्रकार भी हूं, इसलिए मुझे इस कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। महाकौशल प्रांत जो हमारा विश्व संवाद केंद्र है, महाकौशल प्रांत, उसके द्वारा युगों से हमारे बीच में पत्रकारिता के ऐसे मापदंड जिनका आगामी कई युगों तक हम पालन करते रहेंगे, अनुसरण करते रहेंगे, ऐसे देवश्री नारद जी को याद करते हुए जो ज्येष्ठ मास की कृष्ण के पक्ष की द्वितीया को उनकी जयंती मनाई जाती है, उसके पूर्व जो आयोजनों की यह श्रृंखला होती है, उसमें आज हम यह दमोह में आयोजन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य कोई राजनीतिक, कोई संगठनात्मक नहीं है, सिर्फ हम सभी उन मापदंडों को लेकर आगे चलें, उन मापदंडों को बनाए रखें। ने आयोजन किए, क्या आयोजन था, क्या मंशा थी इसके पीछे? आज दमोह जिले का नारद जयंती समारोह संपन्न हुआ है, जो कि यहाँ पे फोर सीजन होटल में करा गया है। हमारा मंशा यही है कि देश में जो भी आज सामाजिक तत्वों द्वारा और भ्रमित फैलाए जाते हैं, उसको आप सबके सामने स्पष्टता पूर्वक रखा जाए और सभी पत्रकार को बुलाकर हमने ये कार्यक्रम करा है। पत्रकार ही देव ऋषि के एक रूप हैं और उनका सम्मान करना हम सबका कर्तव्य होता है। कभी कभी देखा गया है पत्रकारों का सम्मान बहुत सारे मंचों पर नहीं हो पाता है, इसलिए हम देव ऋषि नारद जयंती समारोह में पत्रकारों का सम्मान करते हैं।